नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। गाजा में सन्नाटा है। हमास का एक और लीडर नर्क में पहुंच गया है। हमास की लीडरशिप इजराइल ने मिटा दी है। हमास चीफ सिनवार के खात्मे के बाद अब ईरान की बारी है। ईरान पर हमला बस होने वाला है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को ईरान पर अटैक की इजाजत दे दी है। माना जाता है इसके बाद किसी भी वक्त आईडीएफ ईरान पर बमों की बारिश कर सकता है। टारगेट्स चुन लिए गए हैं, मिसाइलें तान दी गई हैं, फाइटर जेट्स भी तैयार हैं। वहीं गाजा में हालात बुरे हैं और बुरे हो सकते हैं। गाजा पर किसका और कौन कंट्रोल करेगा, सवाल बन गया है। क्या गाजा वॉर ट्रैप में फंसने वाला है? क्या हमास के बाद गाजा में नए छोटे छोटे कट्टरपंथी समूह पनपेंगे? ऐसा होने पर क्या सीरिया की तरह गाजा में भी अलग अलग हिस्से पर अलग अलग समूहों की सरकार चलेगी? क्योंकि गाजा में इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े खलनायक को कर दिया है खल्लास। बीते एक साल से जारी इजराइल हमास के युद्ध में इजरायली सेना ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हमास के नेता सिनवार को 17 अक्टूबर को एक हवाई हमले में मार गिराया। इस बात की पुष्टि खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी हमास की पैरवी करने वाले किसी मुस्लिम देश की बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई, जो पहले हर इजरायली वॉर पर हो हल्ला किया करते थे। ये बड़ी बात है। गाजा में भी सन्नाटा है। इजराइल का डर या फिर खूंखार की गिरती लोकप्रियता, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सिनवार को इजराइल ने कैसे ढेर किया और नेतन्याहू का क्या है अगला प्लान, पहले इस रिपोर्ट को देखिए। इजरायली हमला धारदार, नर्क में सिनवार, हिसाब बराबर, गाजा को नेतन्याहू का मैसेज। सिनवार का अंत, सीज फायर या जंग प्रचंड, मिसाइलें तनी, ईरान पर अगला हमला। मिडिल ईस्ट में धमाकेदार हमलों का दौर जारी है। आतंक के खिलाफ नेतन्याहू ने मोर्चा खोल रखा है। लगातार एक के बाद एक आतंक के सरगना नर्क की आग में जा रहे हैं। इजरायली कहर पूरे मिडिल ईस्ट पर टूट रहा है। जुलाई को मोहम्मद दैफ, फिर 31 जुलाई को इस्माइल हानिये और अब 17 अक्टूबर को एक और गाजा का चीफ याह्या सिनवार ढेर हो गया। इजराइल ने हमास की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है। इससे पहले नसरल्लाह को भी इजराइल ठिकाने लगा चुका है। गाजा में सिनवार के खात्मे के आखिरी कुछ सेकंड्स बहुत ही खौफनाक थे। मौत के बाद सुबह पर लचर हाल में बैठा दिखा सिनवार, खून से लथपथ शरीर, सिर से लेकर पांव तक धूल ही धूल। हमास प्रमुख याह्या सिनवार का ये वो आखिरी वीडियो है जिसे इजराइल की सेना ने जारी किया। सिनवार का हाथ कट गया था, सिर फटा हुआ था और धूल मलबे में सनी हुई। सिनवार गाजा से भागने के फिराक में था, लेकिन इजराइल ने पहले ही सिनवार का काम तमाम कर दिया। सिनवार के पास से उसके सामान में नकली दस्तावेज, नकदी समेत तमाम सामान भी बरामद हुए। इस वीडियो में याह्या सिनवार के आखिरी पल कैद हैं। हमास प्रमुख अपने आखिरी पलों में बेहद लाचार और बेबस सा दिख रहा है। बताया जा रहा है कि आखिर इजराइल ने सिनवार को मार गिराने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया। इस वीडियो के जारी होते ही सिनवार के मारे जाने का सबूत भी सामने आ गया। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सिनवार को मार गिराया है। ये वही सिनवार है जिसने साल भर पहले तेल अवीव पर घातक हमला किया था।
जिस हमले में हजारों नागरिक मारे गए थे और इसके बाद से हमास नेता इजरायली आर्मी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। शनिवार को इजराइल ने डेड मैन वॉकिंग कहा था और इस हमले के साथ शनिवार हकीकत में डेड और इजराइल का मकसद पूरा हो गया। सिनवार का अंत। खबर मिली कि सिनवार गाजा में छिपा। आईडीएफ को गाजा में लोकेशन का पता चला। सिनवार इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर छिपा था। आईडीएफ ने सूचना के बाद ऑपरेशन शुरू किया। गाजा से भागने के फिराक में था सिनवार। फर्जी कागजात और कुछ कैश भी बरामद। गाजा में सिनवार तो मारा गया, पर इजराइल के लिए एक बड़ा और असली मकसद तो अब भी बाकी है। ये बदलाव पूरा होने के बाद इजराइल के पास एक और बड़ा काम है कि वो अपने बंधकों को छुड़ाए। ऐसे में सवाल ये भी है कि गाजा पट्टी का क्या होगा। लीडर डेड, गाजा में इजराइल अब क्या करेगा? क्या उसे अपने हाल पर छोड़ देगा? क्या इजरायली आर्मी वहां ठहर जाएगी? क्या यूएन की सेना शांति लाने तक वहां रहेगी? क्या सिनवार या हमास नया विकल्प खड़ा करेगा? हमास का खूंखार आतंकी सिनवार जैसे ही मारा गया, इस खबर से इजराइल के लोग युद्ध के बीच जश्न मनाते दिखे। सिनवार पिछले 1 साल से गाजा में बंकरों में छिपकर रह रहा था। सुरंगों में ही बार बार अपना ठिकाना बदलता रहता था, इसीलिए उसके बारे में इजरायली आर्मी को खुफिया सूचना भी नहीं मिल पा रही थी। सिनवार ही वो शख्स था जिसकी वजह से इजराइल और हमास के बीच समझौता नहीं हो पा रहा था। वो बंधकों की रिहाई बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसीलिए उसके मारे जाने से उम्मीद जगी है कि अब बंधकों की रिहाई हो सकेगी। इजराइल द्वारा सिनवार को मारे जाने के बाद एक सवाल खड़ा हो गया कि अब उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। सिनवार हमास में एक खालीपन छोड़ गया, जिसे भरना आसान नहीं होगा। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनको सिनवार के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। सिनवार के उत्तराधिकारी खलील अल हया, खालिद मेशाल, मूसा अबू मरजौक, ज़हीर जबरी, मोहम्मद इस्माइल दरविश। सिनवार की मौत के बाद अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि गाजा में इजराइल का अगला कदम क्या होगा। तो जनाब, इसका जवाब खुद नेतन्याहू ने दे दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि सिनवार खत्म हुआ, पर जंग नहीं, जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू ने कहा कि आज बुराई को बड़ा झटका लगा, लेकिन हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। नेतन्याहू का आगे का प्लान। सिनवार की हत्या गाजा युद्ध में अहम पल। सिनवार की हत्या के बाद बोले नेतन्याहू, हमास के बाद के दिन की शुरुआत। हमारा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। नरसंहार करने वाले से हिसाब चुकता। सिनवार की मौत की पुष्टि के बाद एक वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने कहा कि हमास नेता की मौत गाजा वासियों के लिए हमास के अत्याचार से मुक्त होने का अवसर है। गाजा के लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने बंधकों को रिहा करने की अपील भी की। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जो कोई भी हथियार सौंप देगा और बंधकों की वापसी में सहायता करेगा, उसे गाजा से सुरक्षित जाने दिया जाएगा। सिनवार के खात्मे के बाद अब ईरान की बारी है। ईरान पर हमला बस होने वाला है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को ईरान पर अटैक की इजाजत दे दी है। सिनवार के बाद ईरान पर टारगेट लॉक। नेतन्याहू ने दी अटैक की इजाजत। आईडीएफ ने ईरान पर टारगेट लॉक किया। किसी भी वक्त हो सकता है ईरान पर हमला। टारगेट्स पर मिसाइलें तान दी गई हैं। इजरायली फाइटर जेट्स भी तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक हमला कितना भीषण होगा और इसमें किन किन टारगेट्स को निशाना बनाया जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। लेकिन एक बात तय है कि सिर्फ ईरान में ही हमला होगा। इजराइल का इरादा ईरान के सभी सैन्य ठिकाने तबाह करने का है। उसका मिसाइल बेस, एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाने का है। ऐसे में आने वाले दिन मिडिल ईस्ट में क्या तबाही लेकर आएंगे, इसको लेकर पूरी दुनिया चिंता में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
इजराइल ने एक बार फिर गाजा में कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सिनवार को मार गिराया। इजराइल में हजारों मौतों का जिम्मेदार घातक हमलों का मास्टरमाइंड मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप नाम को भी आईडीएफ ने मिट्टी में मिला दिया है। इजराइल की भाषा में डेड मैन वॉकिंग की लिस्ट में शामिल सिनवार की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि इजराइल का बदला पूरा होने के बाद गाजा का क्या होगा? गाजा से इजराइल अपने बंधकों को कैसे छुड़ाएगा? गाजा पट्टी का क्या होगा? हमास दोबारा सर उठाने की कोशिश करेगा तो किसे अगला सरदार बनाएगा? गाजा पर किसका कंट्रोल होगा? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर कोई स्थिर राजनीतिक समाधान ना निकला तो गाजा में अस्थिरता बन सकती है। इससे गाजा वॉर ट्रैप में जा सकता है, यानी छोटे छोटे कई कट्टरपंथी समूह बन जाएंगे जो सत्ता के लिए लड़ेंगे, जो कि गाजा के लिए दोहरे नरक जैसा होगा। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू ने हरी झंडी दिखा दी। तो कभी भी इजराइल ईरान पर बम बरसा सकता है। इससे कितना बड़ा संकट पैदा होगा, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे खास गेस्ट डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। हमास चीफ सिनवार की मौत के बाद अब हमास का भविष्य क्या है, मेरा पहला सवाल। बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, जब भी किसी भी संगठन का सदर नहीं रहता है उनके साथ, तो उस संगठन का मोराल जाहिर सी बात है डाउन होता है। यहाँ पे इन्होंने प्रोसीड किया था इस्माइल हानिया को, इनके डेप्यूटी थे खलील अल हया, बल्कि 6 अगस्त से लेके 16 अक्टूबर इस साल ये चेयरमैन थे हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के, और ये मास्टरमाइंड भी थे पिछले साल 7 अक्टूबर को जो घटना घटी इजराइल में। ये उग्रवादी घटना थी। कुछ देश हमास को उग्रवादी संगठन बोले या नहीं बोले, द फैक्ट इज ये जो घटना घटी ये उग्रवादी घटना थी 100%। इसमें किसी को कहीं पर कोई शक है भी नहीं। अच्छा, अब ये सिनवर जो है इनका यहाँ पे खान यूनिस रेफ्यूजी कैंप में, जो कि तब इजिप्ट रूल करा था, 1962 में हुआ था, 29 अक्टूबर 1962। इनके जो परिवार था वो एक्सपेल हुआ था वहां से, कि मजदई अशजगान, जो कि मॉडर्न एश्किलोन कहलाता है, 1948 पैलेस्टीनियन वॉर के टाइम पे इसकी पढ़ाई हुई थी जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी गाजा के अंदर। और अभी जो हम इसके बात करेंगे कि इसके बाद हमास का फ्यूचर क्या होएगा, जाहिर सी बात है हमास का फ्यूचर मैं देख रहा हूँ बहुत ब्लीक देख रहा हूँ, क्योंकि इजराइल ऑलरेडी खात्मा कर चुका है कई सारे हमास के लड़ाकों का। और ये था कि हमास जहाँ पे 40,000 लड़ाके थे, जो कि एक आइडियोलॉजी थी और है, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इजराइल के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी है, क्योंकि नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को ही ये ऐलान किया था कि अब वो जंग में है हमास के साथ, और वो हमास को खाक में मिटा देंगे। इसका फिर बैचलर्स डिग्री इसने ये अरबिक स्टडीज में करी। फिर इसने ऑर्केस्ट्रेट किया अबडक्शन और किलिंग 4 फिलिस्तीनियों का, और ये कंस्ट्रक्ट किया था कि कोलैबोरेट किया। 2 इजरायली सिपाही थे 1989 में। सिनवर फिर सजा हुई थी 4 साल के लाइफ सेंटेंस इनको इजराइल ने दिया था। फिर उसके बाद 22 साल ये जेल में काटा इसने, और फिर ये रिलीज हुआ था। 1026 और कैदी थे। 2011 में एक प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था इजराइल के साथ फिलिस्तीन का, उसको गिलाद सजिद के कहते हैं उसको। और फिर उसके बाद जब ये जेल में था, सिनवर ने और भी कोऑर्डिनेशन करे, और जेल के अंदर भी इसने अपना एग्जीक्यूशन किया कि फिलिस्तीनियन सस्पेक्ट के उन कोलैबोरेट करें कि इजराइल के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए। तो इसका फिर इसने अबडक्शन के बाद 2004 में सिनवर ने इसको रिसीव हुआ एक मेडिकल ट्रीटमेंट इजराइल की ओर से, ट्रीटमेंट जो और इजराइल के सर्जन ने वो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया था सोरोका मेडिकल सेंटर में। तो एक लाइफ थ्रेटनिंग ब्रेन ट्यूमर्स का निकला था सिनवर का। तो उसके बाद इसके कोर फाउंडर और सिक्योरिटी अपरेटस जो है हमास का, उसके साथ ये जुड़े रहे थे। फिर 2017 में क्या हुआ, सिनवर ने जो ये इलेक्ट हुआ था लीडर हमास का गाजा पट्टी में, और फिर इसने क्लेम किया कि परस्यू किया कि हम
पीसफुल शांति तरीके से, ऐसा इसने ऐलान किया कि शांति के तरीके से हम करेंगे, मगर कोई शांति नहीं थी। इसकी आइडियोलॉजी ये थी कि शांति से कोई लिबरेशन नहीं होएगा गाजा में बाय फोर्स, मतलब कि आप फोर्स को लेकर आओ, नॉन वायलेंस से नहीं काम चलेगा, ऐसी आइडियोलॉजी थी कि अगेंस्ट नॉन वायलेंस बेसिकली। फिर 2018 से 2019 में गाजा बॉर्डर में प्रोटेस्ट हुए थे, जो कि इसने काफी हद तक ऑर्केस्ट्रेट करे थे। फिर उसके बाद फिर इसको रिपोर्ट किया कि भाई डेडिकेटेड के भी इजराइल के खिलाफ इसने बहुत ज्यादा कार्रवाई करी थी। फिर ये री-इलेक्ट हुआ था ये हमास लीडर 2021 में। फिर सिनवर ने एक सवाल किया था, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट 2021 में, उसी साल में इजराइल के साथ। और अब आप देखिए इसका पूरा नाम जो है वो इब्राहिम हसन अल सिनवर है। तो इसका कौन टेक ओवर करेगा इससे, ये इसका बहुत ट्रिकी बात है, क्योंकि हमास के इजराइल जो है वो इजराइल नहीं छोड़ेंगे, इजराइल ने कदम खा रखी। क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इजराइल का बदला पूरा हो गया? इजराइल का बदला अभी पूरा नहीं हुआ, ऐसा मैं मानता हूं। इजराइल अभी हमले नहीं तो रोकेगा जी। अगर आपने गौर किया हो, इजराइल ने फोकस था हमास को। इजराइल ने फिर ये 7 अक्टूबर की बात है, फिर 17 सितंबर, एक महीने पहले, ठीक एक महीने पहले, जब लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए साइबर अटैक हुआ था, इजराइल ने, हालांकि कोई पुष्टि हुई नहीं है, कोई सबूत है नहीं कि इजराइल ने किया था, लेकिन जो इजराइल का फोकस था वो हिजबुल्लाह को बदला, लेबनान में बदला। ईरान ने हमले किए, 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागे इजराइल के अंदर, जो कि अमेरिकन की मदद से और आयरन डोम की सिस्टम की मदद से वो इंटरसेप्ट हो गए थे, तो ज्यादा कोई नुकसान हुआ नहीं इजराइल को। इजराइल ने फोकस बदला ईरान पे, इजराइल ने फिर फोकस बदला वापस हमास पे, हमास के चीफ को मार गिराया। अभी कुछ टाइम पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराया था। और मुझे लगता है नहीं कि इजराइल अभी यहाँ पर रुकने वाला है। बिल्कुल सर, देखना होगा इजराइल कब जाकर रुकेगा और कब इजराइल का बदला पूरा होगा। लेकिन अगर हमास के टॉप लीडरशिप की बात की जाए तो लगभग खत्म ही मानी जा रही है। ऐसे में गाजा की स्थिति कैसी बनेगी आने वाले समय में, और गाजा पर कंट्रोल किसका होगा, किस तरीके का आंकलन आप लगा पा रहे हैं? बड़ा सा सवाल किया है आपने। देखिए, गाजा में अभी कुछ नहीं बचा है वहां पे। गाजा पट्टी, वहां के सदर, वहां के राष्ट्रपति ने भी कहा था, अब्बास साहब ने, कि भाई अभी यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे सब कुछ खाक में बदल गया है, यहाँ पे लगता भी नहीं कि कभी कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट भी करती होगी। लेकिन ये बात है कि गाजा पट्टी में 42,000 सिविलियंस का खात्मा होना ये बहुत दुखद बात है। यहाँ पे बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे बिलबिलाते हुए, 17,000 से ज्यादा बच्चे और खवातीन, महिलाएं, बुजुर्ग, सिविलियंस, निहत्ते, मजलूम, उनका जो खात्मा हुआ है ये बहुत ही खराब हुआ है। जो 7 अक्टूबर की घटना हमास ने करी वो बहुत ही गलत थी, सरासर गलत थी, और हमास की वजह से ही यहाँ पर फिर इजराइल ने हमला किया। और इसका कोई, देखिए, जब इंसानियत का खात्मा कहीं पे भी होता है, किसी भी साइड से, चाहे इजराइल हो चाहे फलस्तीनी हो, भाई है तो इंसान। मर कौन रहे हैं, पिस कौन रहे हैं, खून खराबा कहाँ पे किसका हो रहा है? हो रहा है इंसान का, आत्मा हो रहा है इंसानियत का। हमें जानवर भी हमारे सामने अगर मरते हैं दुख होता है हमको, यहाँ पे तो इंसान मर रहे हैं। तो देखिए, आप उग्रवादियों को निशाना बनाइए, उग्रवादियों को चुन चुन कर मारिए, जो दोषी है, जो गुनहगार है, उसको मारिए, दुनिया सपोर्ट करेगी। मासूम का खात्मा कहीं पे होना नहीं चाहिए। और जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की ये आइडियोलॉजी रही है कि वो मासूमों को टारगेट करती हैं, मासूमों को निशाना बनाती हैं और वो मारती हैं। इजराइल, देखिए, इजराइल ने जो किया वो कोलैटरल डैमेज के तौर पे लोगों ने करार कर दिया कि भी कोलैटरल डैमेज किया है इजराइल ने। पर कोलैटरल डैमेज मैं कुछ चंद मान सकता हूं, लेकिन 42,000 ज्यादा है। लेकिन अभी मैं इजराइल के हाथ सफलता लगी है, उन्होंने सिनवर को मार गिराया है और एक ड्रोन के जरिए वीडियो भी दिखाया है कि सिनवर के मरने का बिल्कुल के अपनी लाचार, बेबस पे पाया गया, उसके बाद खात्मा हुआ है, सबूत भी दिया है जी, और इसकी पुष्टि भी हुई है। तो जी हाँ, मगर मुझे लगता नहीं कि इजराइल यहाँ पे अभी रुकने वाला है। बिल्कुल सर, और जिस तरीके से हम इजराइल के हमले देख रहे हैं, तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि इजराइल ने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि कब, कहां और कैसे किसको मारना है। लेकिन देखिए, यहाँ पर हमास के टॉप लीडरशिप का खात्मा तो लगभग तय माना जा रहा है। गाजा की कैसी स्थिति होगी आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सिनवार की मौत के साथ सर
चांस एनकाउंटर का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है, तो चांस एनकाउंटर क्या होता है वो समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, चांस एनकाउंटर होता है कि फर्ज करिए कि अगर निशाना कुछ और है और आपका फोकस वहां पर है, लेकिन आपको ऑन द स्पॉट निशाना कहीं और दिख जाए, कुछ और दिख जाए, वो भी निशाना था, लेकिन आपका एम कुछ और था और आपने शिकार कर दिया कुछ और, वो चांस एनकाउंटर होता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर एट द सेम टाइम और चांस एनकाउंटर भी हो। इसलिए जब ईरान ने हमला किया था इजराइल पे अभी कुछ एक दिन पहले, जब 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, तकरीबन एक हफ्ते पहले की बात है ये, और इजराइल ने बोला हम अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, जगह हम चुनेंगे, वक्त हम चुनेंगे, तरीका हम चुनेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। तो अनुमान लगाया जा रहा था, बहुत से स्ट्रेटेजिस्ट से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इजराइल अभी टेक्नोलॉजी के जरिए हो सकता है ईरान पे हमला करे, गोलीबारी से ना करे, वो जिससे हैक कर दे और वो कंप्लीट ब्लैकआउट केबल है इजराइल, ये ईरान को कंप्लीट ब्लैकआउट कर दे, वहां के सारे कनेक्शन टूट जाए। तो अगर इजरायली एयरक्राफ्ट जहाज भी अगर ईरान के ऊपर से गुजरता है, ऐसा हो नौबतों के ईरान को खबर ही नहीं होगी, ऐसा इजराइल केबल है करने के लिए। जब ईरान के सदर का एयर क्रैश में, हेलीकॉप्टर एयर क्रैश में इंतकाल हो गया था, तो कोई सबूत तो था नहीं, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इजरायली जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में काफी आगे हैं वो। तो हो सकता है कि ये इजराइल ने ही किया हो, ऐसा मगर कोई सबूत था नहीं इसके ऊपर। जी तो वैसे ही इजराइल ईरान के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई करने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा था। जी बिल्कुल सर, देखना होगा आने वाले समय में अब इजराइल किस पर हमला करता हुआ नजर आता है। ईरान की बारी, हिजबुल्लाह की बारी आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि इंतजार इसका भी है। जिस तरीके से आईडीएफ ने कहा था कि हम ईरान पर हमला जरूर करेंगे, वक्त और जगह हम चुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। I'm